किसका जिक्र कर रही हैं रोहिणी आचार्य। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज स्थान। राजद में खलबली मची हुई है फ्रंट सीट पर बैठने को लेकर। जब से ये फ्रंट सीट का मामला बिहार की राजनीति में आया है, तब से मानो राजद परिवार में एक अलग ही हलचल हो गई है। तेज प्रताप यादव ट्वीट करते हैं और उसके बाद रोहिणी आचार्य ट्वीट करते हैं। लेकिन अब रोहिणी आचार्य ने कह दिया है कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, उनकी पर्सनैलिटी को आम जनता के सामने धूमिल किया जा रहा है। जी हाँ, रोहिणी आचार्य सारा ब्लेम मीडिया के ऊपर दे रही है और कह रही है कि मीडिया उनकी छवि को खराब कर रहा है। उनका कोई मकसद नहीं है 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में आने का। साथ ही साथ रोहिणी आचार्य ये भी कहते हुए नजर आ रही हैं कि ना उन्हें बिहार विधानसभा से मतलब है, ना ही उन्हें लोकसभा से मतलब है। उन्हें किसी भी सीट, किसी भी पार्टी, किसी भी चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ उनका परिवार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दरअसल आपको बता दें, फ्रंट सीट पर बैठने को लेकर जब से रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया, तब से लगातार ये चर्चाएं तेज हो गई कि रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव से नाखुश हैं। तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। रोहिणी आचार्य खुद विधानसभा में आना चाहती हैं या फिर किसी को उतारना चाहती हैं। इस तरह की जब बातें होने लगी बिहार की राजनीतिक गलियारों में, तो रोहिणी आचार्य ने खुद ट्वीट किया है। ट्वीट क्या किया है वो हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप हमारे स्क्रीन पर लगातार देख रहे होंगे कि रोहिणी आचार्य क्या कुछ ट्वीट में लिखी है, क्या कुछ वो कहती हुई दिख रही है। लेकिन अब रोहिणी आचार्य ने कह दिया है कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, उनकी पर्सनैलिटी को आम जनता के सामने धूमिल किया जा रहा है। जी हाँ, रोहिणी आचार्य सारा ब्लेम मीडिया के ऊपर दे रही है और कह रही है कि मीडिया उनकी छवि को खराब कर रहा है। उनका कोई मकसद नहीं है 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में आने का। साथ ही साथ रोहिणी आचार्य ये भी कहते हुए नजर आ रही हैं कि ना उन्हें बिहार विधानसभा से मतलब है, ना ही उन्हें लोकसभा से मतलब है। उन्हें किसी भी सीट, किसी भी पार्टी, किसी भी चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ उनका परिवार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दरअसल आपको बता दें, फ्रंट सीट पर बैठने को लेकर जब से रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया, तब से लगातार ये चर्चाएं तेज हो गई कि रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव से नाखुश हैं। तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। रोहिणी आचार्य खुद विधानसभा में आना चाहती हैं या फिर किसी को उतारना चाहती हैं। इस तरह की जब बातें होने लगी बिहार की राजनीतिक गलियारों में, तो रोहिणी आचार्य ने खुद ट्वीट किया है। ट्वीट क्या किया है वो हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप हमारे स्क्रीन पर लगातार देख रहे होंगे कि रोहिणी आचार्य क्या कुछ ट्वीट में लिखी है, क्या कुछ वो कहती हुई दिख रही हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट को लेकर, और खास करके लालू परिवार में हो रहे कहीं ना कहीं मतभेद को लेकर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।